नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन के टॉपिक से संबंधित साधारण ब्याज पर बात करेंगे, जिसमें हम टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और इसी साधारण ब्याज पर आपको अगली वीडियो और मिलेगी जिसमें हम 10 एमसीक्यूज और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पास 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पास दर तो वार्षिक दी गई है। ठीक है, दर क्या दी गई है? वार्षिक दी गई है और समय आपका महीनों में दिया गया है। तो आपका फॉर्मूला तो साधारण ब्याज का होता है PRT/100 है ना, समय गुणित दर गुणित और मूलधन, ये तीनों और बटा में 100 हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पास टाइम आपको माह में दिया है और दर आपका वार्षिक है। तब आप क्या करेंगे, देखिए तब आपको ये जो समय दिया गया है उसको वर्ष में बदलना है। 8 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो हम 8 माह को ऊपर लिखेंगे और टोटल एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह, तो 12 नीचे लिखेंगे। तो ये 8/12 वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पास निकलेगा P कितना है? 6,000, फिर आपका दर है 6 और जो समय दिया गया है 8 माह, तो 8/12 आएगा। तो 8 और ये बटा हो गया 12 और गुणा 100 रहता है नीचे में, है ना। तो ये फार्मूला से 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए कौन कौन सा जो डिवाइड हो जाएगा उसको कटा लीजिए। कौन कौन सा होगा? यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर से भी 2 जीरो कट गया। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से यहाँ पास 8 कट जाएगा 4 बार में। 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो 240 रुपये आ रहा है क्या साधारण ब्याज कितने दिन का? 8 महीने का। तो यहाँ पास ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2500 रुपये उधार देता है और 6 महीने बाद 2550 इकट्ठा करता है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है जिस पर उसने पैसा उधार दिया था? ब्याज दर प्रति वर्ष पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपको फिर से वही करना है। यहाँ पास दर का फॉर्मूला देखिए, दर का अलग से तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI = P/R/T है, अपॉन 100 होता है ना। इसी से आप क्या निकाल सकते हैं? दर निकाल सकते हैं। और दर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? R कितना होगा? 100 × SI, 100 × SI और P क्या हो जाएगा? P/T। ठीक है, तो ये आपका दर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी से दर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा आपका 100 × क्या होगा? SI, मतलब यहाँ पास ब्याज कितना है? 50 रुपये। देखिए 2550 हो रहा है, पहले 2500 था, तो ब्याज कितना मिलेगा? 50 रुपये। ठीक है, तो 100 × 50 बटा क्या हो जाएगा? मूलधन यानी 2500 और गुणा यहाँ पास हो जाएगा, दर तो दिया नहीं गया, दर ज्ञात करना है। समय हो जाएगा, समय कितना है? 6/12, तो बटे में 12 है, ये जाके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ऊपर लिख देते हैं सीधे, कितना आ जाएगा? 12। तो अब इसको कटा लीजिए, जो जो आया यहाँ पास कट जाएगा। तो 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कट गए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 तिया 6, 3 चौक 12। तो यहाँ पास कितना आ गया? 4%। ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पास 7300 रुपये या 7300 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने क्या किया, महीनों को बदला वर्ष में, वैसे ही दिन को भी वर्ष में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? 264/365। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। अब बोलेंगे एक वर्ष में 366 भी होता है, लेकिन हम यहाँ पास हमें 365 लेना है। ठीक है, 365 लेना है क्योंकि मोस्टली ये होता है। तो यहाँ पास अब देखिए क्या निकालना है हमको? ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन 7300 गुणा कितना हो जाएगा? दर मतलब 5% और समय कितना है? 264, तो 264 दिन और टोटल कितने दिन होते हैं? 365, तो 365 नीचे में आ जाएगा और 100 तो रहता ही है फॉर्मूले में। तो 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कट गया। 73 पंचे होता है 365, आप लोग गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 73 पंचे 365 होता है। 5 और 5 कट गया तो कितना बच गया आपका? 264। तो 264 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी जब भी दिया रहे। इसका मतलब ये क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? P+SI। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन और साधारण ब्याज का जो टोटल होता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको दिया गया है मिश्र धन। ठीक, तो जब भी मिश्र धन दिया जाए और आपको पूछे कितनी धनराशि,
अर्थात मूलधन पूछे तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फॉर्मूला है P यानी मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, A इंटू 100, A गुणा 100 हो जाएगा, और बटा में क्या लिखेंगे हम, बटा में लिखेंगे 100 प्लस RT। ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे 100 प्लस RT। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि ये जो फॉर्मूला ये बना कैसे है। ठीक है, या फिर ये जितने भी सवाल हैं उसको हम ट्रिक से ना बता के जो इसका कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज का PRT, ठीक है, PRT अपॉन 100, इसके बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सभी को इसी से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाता है, इसलिए हम कुछ कुछ ट्रिक और दूसरे फॉर्मूले भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पास ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, आपके मूलधन के लिए। तो मूलधन के लिए देखिए यहाँ पास अमाउंट रखिए कितना हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पास कितना दिया गया है 496, तो 496 गुणा क्या होगा 100, ठीक है, और बटा नीचे में क्या लिखेंगे हम 100 प्लस R मतलब 4% दिया गया है और T दिया गया है 6। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, तो ये टोटल आपका नीचे का हो गया 124। इसको फिर से लिखते हैं 496 गुणा 100 और नीचे का टोटल कितना हो गया था 124। 124 चौक होता है 496। ठीक है, ये देखिए रटा हुआ नहीं है, आप देखेंगे 100 लगभग 100 चौक 400 हो रहा है, 24 चौक 96 हो रहा है। ठीक है, तो 124 चौक क्या हो जाएगा आपका 496, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 400 रुपये आपका मूलधन या वह धनराशि। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,400 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। तो आपको यहाँ पास देखिए मूलधन दे दिया है, ठीक है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, वर्ष दे दिया है। अब आपको केवल और केवल क्या निकालना है, मिश्र धन पूछा है, कितना धन देना होगा। देना होगा मतलब आपको तो मिश्र धन देना होगा, केवल ब्याज तो देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको मिश्र धन देना है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा, पहले तो ब्याज निकाल लीजिए फिर उसे मूलधन में जोड़ देंगे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, 8,400 गुणा 9 गुणा 2.5, तो 2.5 को हम 25/10 भी लिख सकते हैं, 25/10, और फॉर्मूले में 100 तो होता ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 और 100 कट गया, 20 कट गए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 25 का गुणा इससे कर लीजिए, उसके बाद 9 का गुणा कर लेंगे, तो 25 चौक कितना होता है 100 की शून्य हासिल 10, और 25 अट्ठे 200 और 10 कितना हो जाएगा 210। ठीक, और गुणा कर लीजिए इसी का 100 से, बटा में तो 10 है ही। ठीक है, तो 10 यहाँ से कट गया, अब इसको जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे तो 9 शून्य 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1890। तो यहाँ पर देखिए ये क्या निकल गया आपका साधारण ब्याज निकल गया, और आपका मूलधन है 8,400। ठीक है, 8,400 में जब कितना जोड़ेंगे 1890 जोड़ेंगे 8,400। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 1890 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखते हैं 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 8 2 10, 10,290 आ रहा है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 3/5 गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, धन का 3/5 गुना क्या होगा, ब्याज को बोला है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ब्याज बोला है कि मिश्र धन बोला है, ब्याज के लिए अलग होगा, मिश्र धन के लिए अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास देखिए जब आपको ब्याज बोलेगा तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पास कि जो ब्याज है वो कितना है, मूलधन का क्या है 3/5 गुना, तो 3/5 और गुना का हमने गुणा कर दिया, तो P गुणा 3/5 लिख दिया। ये किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट और P को एक तरफ कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कितना हो जाएगा P बराबर 3/5। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट को 3 मान लेना है और P को क्या मान लेना है 5 मान लेना है। तब यहाँ पास मूलधन कितना हो गया 5 और ब्याज हो गया 3। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, मूलधन अगर 5 रखें, दर 10 रख दें और टाइम को हम T रख देते हैं बटा 100। ये किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। साधारण ब्याज हमने देखा कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पास आप कटा लीजिए इसको, 1 0 कट गया और 5 दूनी 10, तो T बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6 वर्ष, T बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पास ऑप्शन में 6 वर्ष नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक है, ये जो 8 वर्ष है इसको आप 6 वर्ष कर लीजिए। ठीक है, 8 वर्ष है उसको 6 वर्ष कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि
6 सही 1/4% साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी बोला है मतलब आपको क्या दिया है, अमाउंट बोल रहा है, ठीक है। अमाउंट को बोल रहा है कि वो मूलधन का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तब आपको ध्यान देना है यहाँ पास क्या करेंगे आप, जब भी अमाउंट को बोले और क्या बोले कि दुगना हो जाएगा या इतने गुना हो जाएगा, और क्या पूछेगा आपको, समय पूछेगा, कितने वर्षों पूछा है, या तो दर भी पूछ सकता है। तो जब भी टी या फिर आर पूछे तो आप क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पास आपको क्या पूछा है, टी पूछा है, ठीक है, समय पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा गुना, यानी n-1 और गुणा आपको 100 करना है। जितना गुना बोला है उसमें -1 करके 100, और बटा में आपको लिखना है आर या फिर टी। यहाँ पास टी है तो यहाँ पास आर रहेगा, अगर यहाँ पास आर है तो नीचे में टी रहेगा, ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपको टी निकालना है तो यहाँ नीचे में तो आर ही करना पड़ेगा। अब यहाँ निकाल लीजिए, n कितना गुना बोला है, 2 गुना, तो 2 - 1 और गुणा कितना कर लेंगे हम, 100 कर लेंगे, ठीक है, 100 कर लिए। और बटा में हमको क्या रखना है, आर का रखना है। आर कितना है, 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4 का मतलब होता है 25/4, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे 4 छक्के 24 और 1 25, तो 25/4 हो जाएगा, तो 25/4 कर लीजिए, ठीक है। अब ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो ऊपर में कितना बच गया आपका 100 × 4, ऊपर में बच गया 100 × 4, और नीचे में क्या बच जाएगा आपका 25, ठीक है। तो 25 चौक 100 और 4 चौक 16, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो कोई धन कितने वर्ष में 2 गुना होगा, ऑप्शन तो दिया गया, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा एक फार्मूला, इससे पहले वहाँ पास समय पूछा गया था, यहाँ पास दर पूछा है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, गुना में 1 माइनस कर रहे थे हम लोग, तो 2 - 1 करेंगे और गुणा क्या करेंगे 100, 2 - 1 किए, ठीक है, 2 - हमने 1 किया, और क्या करेंगे यहाँ पास गुणा 100 करेंगे, और बटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पास r है तो नीचे में t, यानी 8 वर्ष आ गया, ठीक है। अब 8 से यहाँ पास पहले 2 - 1 कर लीजिए, 2 - 1 तो 1 हो गया, तो 100/8 बन गया, 8 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8 आ गया, फिर 2 बचा, ये 0 हो गया, ठीक है, 2 और 0 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, बच गया कितना 4 बचा, 8 से तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव ले लीजिए, तो ये 40 बन जाएगा, 8 पंचे 40, 12.5 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज पर किस दर से 2 वर्ष में स्वयं की 11/10 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, ठीक है। किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं की 11/10 गुनी हो जाती है, तो दर पूछा है। अभी जो फार्मूला हमने देखा उसी से बन जाएगा, ठीक है, अभी जो हमने फार्मूला देखा उसी से बन जाएगा। आर निकालना है हमको, ठीक है, ऊपर में जितना गुना बोला है उसमें -1 करते हैं, तो 11/10 -1 करेंगे और गुणा कर देंगे किसका 100 का, और बटे में जो आपका समय दिया गया है तो 2 वर्ष दिया गया, ठीक है, तो 2 से इसको 50 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पास r बराबर आपको निकालना है, ये यहाँ पास 11 - 1 जो दिया है 11/10 - 1, तो 10 का तिर्यक गुणा होगा, 10 एकम 10, तो ये बन जाएगा आपका 11 - 10/10, ऐसा हो जाएगा। तो 11 - 10 मतलब 1/10 गुणा 50, ठीक है, इसका मतलब 10 पंचे 50, तो r कितना आ गया आपका 5%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। वैसे तो सोच के भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम एक फार्मूला से देखते हैं इसको। फार्मूला है कि आपका जो भी समय है, ठीक है, तो आपको 2 समय दिए गए हैं, एक 6 वर्ष और एक दूसरा समय आपको पूछा है कि कितने वर्ष में, ठीक है, और 2 बार आपको गुना दिया गया है, एक 2 गुना एक 4 गुना, तो आपको यहाँ पास n 2 बार दिए गए हैं, ठीक है, n1 और n2 दिए गए हैं, तो T1/T2 ले लीजिए बराबर n1 - 1 और अपॉन n2 - 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके लिए, ठीक है। जब मिश्रधन समान हो, ठीक, और साधारण ब्याज की दर पर क्या हो, मिश्रधन समान हो और मूलधन भी बराबर हो, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। समय और दर अलग अलग हो तब की बात है, और गुना पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं, पहला जो वर्ष दिया गया 6, दूसरा वाला हम T2 ही रख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा n-1 करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना में 1 माइनस कीजिए, 2 - 1, और 4 गुना में 1 माइनस कीजिए, 4 - 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/3, 3 का हो जाएगा सीधा गुणा 6 से,
तो T2 बराबर आ जाएगा आपका 6 गुणा 3 मतलब 18। यहाँ पास 6 थी 18 हो गया, ठीक है। तो T2 बराबर आ गया 18 वर्ष, ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार के और कुछ क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।